हर हर महादेव। मेरे प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था लूप में। मित्रों, आज हम एक कलयुग का सच आपके साथ प्रसारित करने वाले हैं। वह एक काल्पनिक तो है, परंतु कलयुग का सच भी है, क्योंकि आज के दौर में जो घटनाएं घट रही हैं वह इस कथावाचक वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो मेरा अनुरोध है कि मेरे प्रिय मित्रों, इस कथा को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, और मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान शिव आपके घर में सदैव खुशहाली बरकरार रखें। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि पति पत्नी के बीच में कौन से ऐसे कारण आ जाते हैं जिससे वह संतुष्ट नहीं हो पाते, या फिर स्त्रियां संतुष्ट क्यों नहीं होती अपने पतियों से, या फिर पति क्यों संतुष्ट नहीं होते अपने पत्नियों से। तो आज इसी तथ्य पर हम इस कथा को आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो मित्रों, चलिए कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, मध्य देश के उत्तर दिशा की ओर एक विशालकाय जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव जिसका नाम सोनपुर था। उस गांव में बहुत ही सरल स्वभाव के लोग निवास करते थे। इस गांव में अर्जुन नाम का एक व्यापारी रहता था। वह अपनी सुंदर पत्नी और अपने माता पिता के साथ अपने छोटे से परिवार में खुशहाली पूर्वक रहता था। परंतु दोस्तों, उसकी पत्नी सुंदर होने के साथ साथ अपने पति के साथ रोज लड़ाई झगड़ा किया करती थी। फिर भी वह व्यापारी कुछ भी नहीं बोलता था। एक दिन जब व्यापारी काम के उद्देश्य से घर से बाहर निकलने ही वाला था, तभी उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, मुझे अब इस घर में नहीं रहना, मैं अब यह घर छोड़कर जा रही हूं। तब वह व्यापारी अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम घर छोड़कर क्यों जा रही हो? तब उस व्यापारी की पत्नी ने किसान से कहा, मुझे नहीं पता, मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। तब वह व्यापारी इस स्थिति को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जिसके कारण मेरी पत्नी मुझे छोड़कर जा रही है। इस विचार को मन ही मन सोचते वह पास के एक जंगल की ओर जा रहा था। तभी उस जंगल के किनारे उसे एक पीपल के पेड़ के पास एक सूखे पेड़ के ऊपर एक गिद्ध को बैठा हुआ देखता है। तभी वह व्यापारी उस पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ जाता है और मन ही मन बहुत व्याकुल हो जाता है। तभी वह गिद्ध उस व्यापारी की ऐसी हालत देखकर उसने व्यापारी से कहा, हे मित्र, तुम क्यों इतना परेशान हो? तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है? तब वह व्यापारी व्याकुल मन से उस गिद्ध से कहता है, हे पक्षीराज, मेरी पत्नी बिना किसी कारण से मेरे से रोज लड़ाई झगड़ा करती और गांव में तमाशा करती। आज तो हद हो गई, उसने घर छोड़ने तक की बात कर दी। हे पक्षीराज, इसमें मेरी क्या गलती जो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर जा रही है? तब वह गिद्ध उस व्यापारी से कहता है, हे मित्र, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका जवाब मुझे सही सही बताना। तब वह व्यापारी उस गिद्ध से कहता है, हे पक्षीराज, आप प्रश्न पूछिए, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। तब वह गिद्ध व्यापारी से कहता है, मित्र, क्या तुम रात्रि में अपनी पत्नी के साथ नहीं सोते थे? तब वह व्यापारी उस गिद्ध से कहता है, नहीं, मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं सोता था। तब वह गिद्ध व्यापारी से कहता है, हे मित्र, मुझे अब समझ आ गया है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारा साथ छोड़कर क्यों जा रही है। तब वह व्यापारी गिद्ध से कहता है, आपको कैसे पता कि मेरी पत्नी किस कारण मेरा साथ छोड़कर जा रही है? तब गिद्ध व्यापारी से कहता है, हे मित्र, सर्वप्रथम मैं तुमको कुछ बातें बताने वाला हूं, उन बातों को ध्यान से सुनो। तब वह गिद्ध उस व्यापारी से कहता है, क्या तुमको पता है कि स्त्रियां संतुष्ट कब होती हैं? किस समय स्त्रियों के साथ भोग विलास अर्थात संबंध स्थापित करें कि स्त्रियां संतुष्ट हो जाएं और वे किसी दूसरे मर्द की तलाश करना छोड़ दें? आपने कभी ना कभी ऐसा होते हुए देखा या सुना होगा कि किसी व्यक्ति की पत्नी किसी दूसरे मर्द के साथ भाग गई, या फिर आपने यह सुना होगा कि किसी और की पत्नी किसी दूसरे मर्द के साथ पकड़ी गई, और स्त्रियां जो होती हैं वह किसी दूसरे मर्द से संबंध क्यों बनाती हैं और दूसरे मर्द के साथ क्यों भागकर चली जाती है? ऐसी क्या कमी रह जाती है जो एक मर्द उनकी कमी को पूरी नहीं कर सकता? मित्रों, आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं आगे। तब व्यापारी ने गिद्ध से कहा, नहीं, मुझे अभी समझ नहीं आया। फिर उस गिद्ध ने व्यापारी से कहा,
मैं तुमको एक कथा सुनाता हूं। इसको सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा और तुम्हें इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक सुनना होगा। तब वह व्यापारी कथा को सुनने के लिए व्याकुल हो जाता है। फिर गिद्ध ने कथा को शुरू किया और कहा, एक बार की बात है, एक उत्तर प्रदेश का छोटा सा गांव था जिसका नाम शरदपुर था। उस गांव में एक अत्यंत सुंदर महादेव जी का मंदिर था, जहां पर प्रतिदिन सैकड़ों लोग महादेव जी की पूजा अर्चना करने के लिए आते थे। इस गांव में महादेव जी की मंदिर के बगल में एक धनी आदमी रहता था और उसके साथ उसकी पत्नी और उसका एक 10 साल का पुत्र भी था। वह अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करता था। उसकी पत्नी भी उसे बहुत प्रेम करती थी। उसकी पत्नी जो थी वह देखने में अत्यंत सुंदर और सुशील थी। यदि कोई उसे एक बार भी देख लेता था तो उस पर मोहित हो जाता था। वह इतनी ज्यादा सुंदर थी कि कई बार तो कुछ लोग उसे देखकर पागल हो जाते थे। वह औरत प्रतिदिन अपने पति के जाने के बाद कहीं जाया करती थी। अब यह उसका प्रतिदिन का नियम बन गया था कि वह अपने पति के जाने के बाद कहीं ना कहीं निकल जाया करती थी। ऐसे ही एक बार जब वह कहीं गई हुई थी, तभी उसका पति अपना काम करके घर जल्दी आ जाता है। वह घर आने के बाद अपने घर में पूरी तरह से अपनी पत्नी को ढूंढता है, लेकिन उसकी पत्नी घर में कहीं भी नहीं नजर आती। वह गांव की तरफ भी उसे ढूंढने जाता है, लेकिन उसे वह कहीं भी नहीं मिलती। थक हार कर वह पुनः घर वापस आ जाता है। तभी उसका छोटा सा बेटा पढ़ाई करके घर आ जाता है। तो वह अपने बेटे से पूछता है कि बेटा, तेरी माँ कहाँ है? तो उसका बेटा कहता है कि पिताजी, मुझे नहीं मालूम, मैं अभी अभी स्कूल से वापस आया हूँ, मुझे लगा कि माँ घर पर ही होगी। तब वह आदमी कहता है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम अंदर चलो और खाना खा लो, अभी तुम्हारी माँ कहीं गई होगी तो वापस आ जाएगी। उसका बेटा अंदर चला जाता है। वे दोनों कुछ देर तक इंतजार करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद आदमी की पत्नी वहां पर आ जाती है। उसकी पत्नी अपने पति को देखकर घबरा जाती है और उसे पसीने छूटने लगते हैं। तभी आदमी जो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, वह उसे डांट तो सकता नहीं था, इसलिए उसने उससे बड़े प्यार से पूछा कि हे देवी, आप कहां गई थी? उसकी पत्नी पहले से ही डरी हुई थी। उसने हकलाते हुए कहा कि मैं अपनी सहेली के घर गई थी। आदमी ने कहा कि कम से कम बताकर तो जाती, हम दोनों यहां कितना परेशान थे, मैं तुम्हें पूरे गांव में खोज रहा था। पत्नी ने ऐसे वैसे करके किसी भी तरह उस समय उस बात को टाल दिया। फिर शाम हो जाती है और वे सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन आदमी जैसे ही काम के लिए बाजार जाता है, उसकी पत्नी फिर से कहीं चली जाती है और पिछले दिन की तरह ही आदमी अपना काम करके घर जल्दी वापस आ जाता है। तो वह पुनः देखता है कि उसकी पत्नी घर पर नहीं है। अब वह शंका में पड़ जाता है कि प्रतिदिन उसकी पत्नी कहाँ चली जाती है। जब उसकी पत्नी पुनः वापस आती है तो वह फिर से वही सवाल करता है कि तुम कहाँ गई थी? पत्नी फिर से किसी भी तरह दूसरा बहाना बनाकर बच जाती है, लेकिन अब उस आदमी को शक होने लगता है। इसलिए वह आदमी अगले दिन काम करने के बहाने घर से बाहर निकलकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और अपनी पत्नी का पीछा करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे शक था कि उसकी पत्नी उसे बिना बताए कहीं ना कहीं तो जाती है, इसलिए वह इस शक को दूर करने के लिए उसका पीछा करने लगता है। जब उसकी पत्नी घर से बाहर निकलकर कहीं जा रही थी, तब वह उसका पीछा करने लगता है। उसका पीछा करते करते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचता है। झोपड़ी जो कि जंगल के एक वीरान सी जगह पर थी और वह एक घने जंगल में थी जहां पर कोई आता जाता नहीं था। वह छिपकर देखने लगा तो उसकी पत्नी उस झोपड़ी के पास एक आदमी के पास जाती है। वह यह सब देखकर बहुत ही डर जाता है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा किया था। उसे कभी भी यह यकीन नहीं था कि उसकी पत्नी कभी ऐसा कर सकती है। अब उसने देखा कि वे दोनों अंदर उस कुटिया में जाकर आपस में रातें रंगीन करने लगते हैं। यह सब देखकर उस आदमी की आंखें आंसुओं से भर आईं। वह आदमी पूरी तरह से टूट चुका था। वह तुरंत ही वहां से घर के लिए निकल जाता है। जब वह घर जाता है तो थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी फिर से घर को आती है, तो वह फिर से किसी तरह बहाना बनाकर बचना चाहती थी। आदमी अब जो सब कुछ जान चुका था, वह जानते हुए भी अनजान बनकर खाना पीना खाकर सो जाता है और पूरी रात उसे नींद नहीं आती। वह पूरी रात इसी बारे में सोचता रहता है कि उसकी पत्नी ने ऐसा क्यों किया। वह सोचते सचते उसकी सुबह हो जाती है
वह सुबह नहा धोकर अपने पुराने बाबा जी के पास चला जाता है। वह बाबा जी, जो कि अत्यंत ज्ञानी और सर्वोच्च बाबा थे, उन्हें भविष्यवाणी करनी आती थी। वह आदमी उनके पास जाता है और उनसे रोते हुए उनको प्रणाम करता है। जैसे ही वह प्रणाम करता है, उसकी बातों को सुनकर बाबा जी जान जाते हैं कि अवश्य ही यह किसी बहुत ही बड़ी दुविधा में फंसा हुआ है। बाबा जी ने उस व्यापारी से कहा, बालक, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें ऐसी क्या परेशानी हो गई है कि तुम आज इतने दिनों बाद मेरे पास आए हो? और वह भी रोते हुए आदमी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हे बाबा जी, मैं आज एक ऐसी दुविधा में फंस चुका हूं जहां से निकलना मेरे लिए बहुत ही कठिन हो रहा है। मैं आपसे उस दुविधा से निकलने का मार्ग जानने आया हूं। कृपया करके आप मुझे उस दुविधा से निकालिए और मेरी उसे समस्या को समाधान दीजिए, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। मैं यह सोच सच कर पागल होता जा रहा हूं। कृपया मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए। बाबा जी ने कहा, हे बालक, तुम्हें जो भी समस्या है वह मेरे सामने उजागर करो। मैं तुम्हारी हर एक समस्या का समाधान करूंगा। कृपया करके अपनी जो भी समस्या है वह मुझे बताओ। जिस पर आदमी कहता है कि हे प्रभु, मैं पिछले कई दिनों से अपनी पत्नी को देखकर बहुत ही परेशान हो रहा हूं। वह प्रतिदिन जब मैं घर पर नहीं होता और मेरा बेटा जब स्कूल चला जाता है, तब वह एक जंगल में एक आदमी से मिलने जाती है और उसके साथ इस जंगल में एक कुटिया में रातें रंगीन करके और अपनी शरीर की संतुष्टि करने के बाद पुनः घर को वापस आ जाती है। और जब मैं उससे पूछता हूं कि तुम कहां गई थी, तो वह प्रतिदिन मुझे कोई ना कोई बहाना बता देती है। हे प्रभु, कृपया आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मेरी पत्नी, जिसे मैं इतना ज्यादा प्यार करता हूं और वह भी मुझे इतना ज्यादा प्यार करती है, लेकिन ऐसी क्या आन पड़ी कि उसे मुझे छोड़कर किसी और पुरुष के साथ संबंध स्थापित करने की जरूरत पड़ गई और वह मुझे छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रातें रंगीन करने के लिए चली गई। मैं कल से ही इस बात को लेकर बहुत परेशान हूं। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरी पत्नी मुझे बिना बताए अकेले किसी अन्य पुरुष के साथ मिलने जाती है और उसके साथ वह सब करती है जो एक पति को अपनी पत्नी के साथ करना चाहिए। हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे इस समस्या से बाहर निकालिए और मुझे बताइए कि मेरी पत्नी ऐसा क्यों करती है। कृपया करके मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आगे बाबा जी जो भविष्यवाणी करते थे, उन्होंने कहा कि हे बालक, थोड़ी देर इंतजार करो। मैं अपनी त्रिकालदर्शी आंखों से देखकर बताता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ देर ध्यान मुद्रा में जाने के बाद बाबा जी को सब कुछ झांत हो गया कि उसकी पत्नी ऐसा क्यों करती थी और वह दूसरे मर्द के साथ संबंध क्यों बनाती थी। ध्यान मुद्रा से बाहर आने के बाद बाबा जी ने व्यापारी से कहा कि हे बालक, मुझे झा पत्नी ऐसा क्यों करती है। व्यापारी ने कहा कि हे प्रभु, कृपया करके आप मुझे बताइए कि मेरे साथ ऐसा मेरी पत्नी क्यों करती है और वह दूसरे मर्द के साथ क्यों चली जाती है। तब बाबा जी ने कहा कि पहले तुम मुझे यह बताओ कि क्या तुम अपने वीर्य का नाश करते थे कभी, या फिर तुम दिन भर कभी कभी अपने व्यापार में इतना मग्न रहते हो कि तुम्हें घर आने में ज्यादा देर हो जाती हो। तब आदमी कहने लगा कि प्रभु, आप कहना क्या चाहते हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कृपया करके आप मुझे साफ साफ बताइए कि आपके कहने का क्या मतलब है, यानी कि आप कहना क्या चाहते हो। तब बाबा जी कहते हैं कि मेरे कहने का अर्थ यह है कि क्या तुमने अपने जीवन में या अपनी जवानी में अपने वीर्य का नाश किया है। मतलब कभी हस्त मैथुन वगैरह ऐसी गंदी आदतों की लत तो तुम्हें नहीं लगी थी। और क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे काम में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा कार्य बहुत ज्यादा बढ़ गया हो और तुम उस कार्य में इतना मग्न हो गए हो कि तुम्हें घर आने में बहुत ज्यादा देर हो जाती हो। तब वह आदमी बाबा जी से कहता है कि हाँ बाबा जी, मैं अपनी जवानी में बहुत ज्यादा हस्त मैथुन करता था और मेरे साथ लगभग रोज ऐसा होता है कि मैं प्रतिदिन अपने व्यापार में इतना मग्न रहता हूं कि मुझे हमेशा देरी हो जाती है। अभी 2-4 दिनों से मेरा काम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, इसलिए मैं घर जल्दी वापस आ जाता हूं। अन्यथा मैं पूरा दिन 16 घंटे अपने काम में मग्न रहता हूं। लेकिन मेरे हस्त मैथुन और मेरे काम से इसका क्या अर्थ निकलता है,
इसका क्या मतलब है? मेरी पत्नी जो दूसरे मर्द से संबंध बनाती है, उससे और मेरे हस्त मैथुन और मेरे काम से क्या मतलब है? तब वे बाबा जी कहते हैं कि अभी तुम्हारी समझ में यह बात नहीं आएगी। मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूं जो कि बहुत ही प्रचलित है। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें पूरी तरह से झांत हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तब वह आदमी कहता है कि हे प्रभु, कृपया करके आप उस कहानी को सुनाना आरंभ कीजिए। बाबा जी कहते हैं कि किंतु तुम्हें यह कहानी अंत तक अवश्य सुननी होगी, नहीं तो इसका दुष्परिणाम भी होता है जो कि बहुत ही बुरा होगा। तब वह आदमी कहता है कि हे प्रभु, कृपया करके आप मुझे वह कहानी सुनाना आरंभ कीजिए। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं उस कहानी को पूर्णता पूरा अवश्य सुनूंगा। तब बाबा जी कहानी को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे बालक, जैसी दशा तुम्हारी है वैसी ही दशा। एक बहुत प्रचलित राजा जिसका नाम राजा राजवंश था, उसकी भी यही दशा थी। वह अपनी प्रजा के बारे में इतना सोचता था कि उसे पत्नी के बारे में याद तक नहीं रहता था। वह अपने प्रजा में इतना मग्न हो जाया करता था कि उसकी पत्नी उसका इंतजार करते करते सो जाती थी, और सुबह जब उठती तब भी उसका पति उसके साथ नहीं रहता, और सोने के बाद वह कब आता और सोने के पहले वह कब चला जाता उसे भनक भी नहीं लगती थी। ऐसा ही चलता रहा। वह प्रतिदिन यही करता गया और उसकी पत्नी उसका यह तमाशा देखकर हैरान रहती थी। उसकी पत्नी जो उसे बहुत ही प्रेम करती थी, वह सदैव यही चाहती थी कि उसका जो पति है वह जितना समय अपनी प्रजा के साथ बिताता है, इसका थोड़ा सा समय मेरे साथ भी बिताए। लेकिन राजा तो अपने कामों और प्रजा की समस्याओं में इतना उलझा रहता कि उसे समय ही नहीं मिलता कि वह अपनी पत्नी के साथ समय बिताए। एक बार की बात है, जब राजा अपनी प्रजा के हितों के बारे में किसी कारणवश अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य के लिए जाता है, तो वह अपनी पत्नी से उसका ध्यान रखने के लिए कहता है और अपनी पत्नी से आज्ञा लेकर वहां से चला जाता है। उसकी पत्नी उसे भेजना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसका पति यहां रहता भी है तो भी उसे देखने के लिए इसकी इजाजत चाहिए होती है, क्योंकि उसके पास इतना समय तो रहता नहीं कि वह उसके साथ समय बिताए। इसलिए वह उसे नहीं रोकती और दूसरे राज्य जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब राजा राजवंत दूसरे राज्य के लिए रवाना होता है तो उसके 2-4 दिनों बाद उसकी पत्नी अत्यधिक जोश में आ जाती है और वह पसीने से पूरी तरह भीग जाती है। वह अपने जांघों को सहलाने लगती है और अपने पूरे बदन को हाथों द्वारा सहलाती हुई अपनी बेड पर लेट जाती है। वह इतनी गर्म हो चुकी थी कि उसे अब पूर्ण संतुष्टि चाहिए होती है। तभी वहां पर एक राज दरबारी जो कि रानी को खाने के लिए बुलाने आता है। वह देखता है कि रानी अपने बिस्तर पर पसीने से लथपथ अपने पूरे बदन को सहला रही है और अपने कपड़ों को इधर उधर फेंक रही है। वह अर्धनंगी हो चुकी थी। राज दरबारी ने जैसे ही उसे देखा, वह कांपने लगा और उसके मन में रानी के प्रति गलत भावनाएं उत्पन्न होने लगीं और वह छिपकर रानी को देखने लगा। वह राज दरबारी भी अब धीरे धीरे जोश में आने लगा और राज दरबारी जो था वह रानी की ऐसी हालत को देखकर मजे लेने लगा। अचानक जब रानी उठी और अपने बदन को सहलाती हुई अपने जांघों के बीच हाथ फेर रही थी, तभी उसने देखा कि राज दरबारी उसे छुप छुप कर देख रहा है। रानी ने तुरंत ही अपने पूरे बदन को ढक लिया और राज दरबारी को डांटते हुए अपने पास बुलाती है और उसे खूब डांटने लगती है। रानी जो कि अब पूरी तरह जोश में थी और उसको संतुष्ट करने के लिए कोई मर्द चाहिए था। वह चाहती थी कि किसी तरह वह राज दरबारी उसके पास आ जाए। वह डांटते हुए उसे अपने पास बुला लेती है और उसे अपने साथ संभोग विलास करने का प्रस्ताव रखती है। राज दरबारी जो अभी तक छिप छिप कर यह दृश्य देख रहा था, वह पूरी तरह से डरा हुआ था। वह यह सोच रहा था कि मैं अपने ही राज्य की रानी के साथ यह भोग विलास कैसे करूं। तभी रानी ने उससे कहा कि यदि तुम मेरे साथ संभोग विलास करोगे तो मैं तुम्हें सैकड़ों स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, और जब जब मेरा भोग विलास करने का मन होगा तब तब मैं तुम्हारे साथ वह विलास करने के लिए कहूंगी, और तुम जब जब मेरे साथ भोग विलास करोगे मैं तुम्हें ऐसे ही स्वर्ण मुद्राएं देती रहूंगी। राज दरबारी अब स्वर्ण मुद्राओं की लालच में और इतनी खूबसूरत रानी के साथ भोग विलास करने के लिए वह तैयार हो गया। दोनों ने मन भरकर भोग विलास किया
और उसके बाद जैसे ही रानी संतुष्ट हो गई, उसने राज दरबारी को स्वर्ण मुद्राएं दी और उससे बोली कि यदि तुमने किसी से भी यह बात बताई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। राज दरबारी डरकर हां में सर हिलाकर वहां से चला गया। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। जब राजा राजवंत कुछ दिनों बाद अपने राज्य वापस आया, तब उसने देखा कि उसकी पत्नी जो है वह अब गर्भवती हो चुकी है। यह देखकर वह अचंभव में पड़ गया। उसने सोचा कि मैं जब कुछ महीनों से यहां था ही नहीं तो मेरी पत्नी गर्भवती कैसे हो गई। उसने अपनी पत्नी को अपने कमरे में बुलाया और उसे डांटते हुए पूछा कि यह बच्चा किसका है? मैं तो कुछ महीनों से यहां पर था ही नहीं। तो तुम गर्भवती कैसे हो गई रानी? जो कि पूरी तरह से डर गई थी। उसने बहाना बनाया और कहा कि एक दिन जब आप यहां पर नहीं थे और मैं पूरी तरह से जोश से भर चुकी थी, क्योंकि आपने पहले कभी भी मेरे साथ भोग विलास नहीं किया था, इसलिए मैं पूरी तरह से गर्म हो चुकी थी। और जब मैं गर्म हो चुकी थी और मैं पूरी तरह से जोश से भरी हुई थी, तब मुझे यह सब करते हुए एक राज दरबारी ने देख लिया था और उसने मेरे साथ जबरदस्ती करते हुए यह सब किया और मैं गर्भवती हो गई। ऐसा सुनते ही राजा पूरी तरह से गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने तुरंत ही उस राज दरबारी को अपने पास बुलाया और उसे फांसी की सजा सुना दी। अब राजा अपनी प्रजा में जितना ध्यान देता, उसमें से समय निकालकर अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत करता और उसकी इच्छाओं को पूरा करता। और जब जब उसे संभोग या विलास करने का मन हो, तब वह उसके साथ संभोग करके उसकी इच्छा को पूरी करता। आगे बाबा जी कहते हैं कि हे बालक, क्या अब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी पत्नी किसी और पुरुष के साथ संभोग क्यों करती है और वह किसी अन्य पुरुष के साथ रातें रंगीन करने के लिए प्रतिदिन तुम्हें छोड़कर किसी और पुरुष के पास क्यों जाती है? तब वह व्यापारी कहता है कि हे प्रभु, मुझे अभी भी नहीं समझ में आया कि मेरे साथ मेरी पत्नी ऐसा क्यों करती है। कृपया करके आप मेरी इस बात को खुलकर बताइए ताकि मैं यह समझ सकूं कि मेरी पत्नी प्रतिदिन मुझे छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ भोग विलास करने के लिए क्यों जाती है। यहां तक कि मेरी पत्नी का एक बच्चा है, फिर भी वह किसी अन्य पुरुष के साथ भोग विलास करने के लिए जाती है। तब बाबा जी कहते हैं कि हे बालक, तुम्हें अभी तक झात नहीं हुआ, तो चलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारी पत्नी ऐसा क्यों करती है और दूसरे पति के साथ संबंध क्यों बनाती है। तो बात यह है कि तुम जब पूरी तरह से अपने काम में विलुप्त हो जाते हो और पूरा दिन काम करते करते थक जाते हो और थकने के बाद खाना पीना खाकर सो जाते हो और यह तुम प्रतिदिन करते हो, तो तुम्हारी पत्नी जब संभोग करना चाहती है तब तुम सोते रहते हो और सुबह उठकर फिर से अपने काम पर चले जाते हो। यही दिनचर्या तुम्हारी प्रतिदिन की लगी रहती है। तुम्हारी पत्नी जो है वह यह सब प्रतिदिन देखती रहती है। और जब तुमने पिछली बार उसके साथ संभोग किया था तब तुम्हारा बच्चा हुआ था और यह बच्चा अब 10 साल का हो चुका है। सोचो, तुमने पिछले 10 सालों से अपनी पत्नी के साथ संभोग नहीं किया, अपने काम के पीछे इतने दीवाने थे कि तुमने अपनी पत्नी के साथ भी संभोग नहीं किया। और यदि तुमने बीच में संभोग किया भी होगा तो तुम अपनी जवानी में जितना हस्त मैथुन करते थे, उससे तुम्हारा वीर्य इतना ज्यादा नाश हो गया है कि तुम्हारे साथ संभोग करने पर भी उसे संतुष्टि नहीं मिलती है। और जब तुम्हारी पत्नी को संतुष्टि नहीं मिलती तो वह तड़पने लगती है और जोश में आ जाती है। जोश में आने के बाद जब उसे तुम नहीं मिलते तो उसे किसी और पुरुष के साथ संबंध बनाना ही पड़ता है। जब एक बार ऐसा हुआ तब तुम्हारी पत्नी ने किसी पुरुष के साथ संबंध बना लिया और यह सिलसिला अब उसके साथ हमेशा चलता रहता है। जब उसे ऐसा लगता है कि उसे संभोग करना है, तब वह तुम्हारी बजाय उस पुरुष के पास जाती है और संभोग विलास करती है। तो अब तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर प्रतिदिन दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाने क्यों जाया करती है। अब तुम यह जान लो कि तुम्हें क्या करना होगा कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी छोड़कर किसी अन्य पुरुष के पास न जाए। तो तुम यह जान लो कि अब से तुम्हें हस्त मैथुन करना एकदम से छोड़ देना होगा। यदि तुम्हें ऐसा करने की इच्छा होती है तो तुम अपनी पत्नी के पास जाओ और उसे संभोग करने के लिए बोलो। यदि वह भी जोश में होगी तो तुम्हारे साथ संभोग कर लेगी और उसे भी संतुष्टि मिलेगी और साथ में तुम्हें भी संतुष्टि मिल जाएगी
और दूसरी बात यह कि तुम अपने काम में इतना ज्यादा मग्न मत रहा करो कि तुम्हारी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के पास जाना पड़े और उसके साथ संबंध स्थापित करना पड़े। इसीलिए आज से तुम अपनी पत्नी के लिए कुछ समय निकालो और उसके साथ संबंध बनाओ और उसकी संतुष्टि करो, जिससे कि वह अन्य पुरुष के पास ना जाए। मेरे ख्याल से अब तुम्हारे दिमाग में यह बात आ गई होगी कि अब तुम्हें क्या करना है जिससे कि तुम्हारी पत्नी तुमसे दूर ना जाए। तब आदमी कहता है कि जी प्रभु, अब मुझे पता चल चुका है कि मुझे क्या करना होगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं आपके इसी मार्गदर्शन पर अटल रहूंगा और मैं अपनी पत्नी के लिए समय निकालकर उसे सुख प्रदान करूंगा और मैं उसके साथ समय समय पर संबंध स्थापित करके संभोग विलास करता रहूंगा। इतना कहकर वह व्यापारी बाबा जी को प्रणाम करके वहां से चला जाता है। बाबा जी भी अपने तपस्या में लीन हो जाते हैं। जब वह व्यापारी घर जाता है तो उसके अगले दिन से वह अपनी पत्नी के लिए समय निकालकर उसके साथ संबंध स्थापित करने लगता है। धीरे धीरे यह अब हमेशा करने लगता है और अपनी हस्त मैथुन की गंदी आदत को वह छोड़ देता है। हस्त मैथुन से हमारा वीर्य जो होता है वह पतला हो जाता है और जल्दी निकल जाता है। जब भी हम अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने के लिए जाते हैं तो हम जल्द ही हार जाते हैं। इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब से वह व्यापारी अपनी पत्नी के साथ प्रतिदिन जब भी उसकी पत्नी की इच्छा होती वह भोग विलास करता और दोनों ही अब सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। उसकी पत्नी भी अब दूसरे मर्द के पास जाना बंद कर देती है और दोनों ही बहुत ही खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। कुछ समय बाद उसकी पत्नी को एक और बच्चा हो जाता है और अब उनकी जो फैमिली थी वह 3 की बजाय 4 हो जाती है और घर के चारों लोग बहुत ही खुशी और अच्छा जीवन व्यतीत करने लगते हैं। फिर गिद्ध ने किसान से कहा, हे मित्र, अब तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर क्यों जा रही है? उसका कारण पता चल गया होगा। तब वह किसान गिद्ध से कहता है, हे पक्षीराज, बिल्कुल, मुझे अब सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। फिर वह किसान पक्षीराज को नमन करते हुए शांतिपूर्वक अपने घर की ओर चला जाता है। तो दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और साथ ही इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचना जो लोग ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं जिससे उनको कुछ मदद मिल सके। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इस कथा को यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दें। तो दोस्तों, इस कथा को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें जिससे और भी हमारे प्रिय मित्रों को इस कथा का प्रावधान प्राप्त हो सके। तो मेरे प्रिय मित्रों, फिर मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक कथा या कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।